नमस्ते आदाब। मैं हूं हर्षिता और आप देख रहे हैं मैटिनी शो। मैटिनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है बॉलीवुड किस्से। इसमें हम सुनाते हैं किस्से और कहानियां फिल्मों और फिल्म वालों के। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दिग्गज फिल्म एक्टर अमरीश पुरी की। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और परदेस में अमरीश पुरी ना होते तो ये फिल्में किसी भी स्थिति में इतनी पॉपुलर नहीं होती। शाहरुख खान कभी शाहरुख खान नहीं बन पाते अगर बाबूजी के रूप में अमरीश उन्हें तमाचे ना मारते। मिस्टर इंडिया में मोगेम्बो ना होता तो कोई अनिल कपूर के गायब होने वाले कैरेक्टर के लिए चीयर ना करता। स्पीलबर्ग की इंडियाना जोन्स का छुपा हुआ जादू अमरीश पुरी का निभाया मोलाराम का किरदार है। घायल में वे बलवंत राय न बनते और घातक में गले में कुत्ते का पट्टा ना पहनते तो सनी देओल को ये दो बड़ी औसत फिल्में हासिल होती, मगर अमरीश पुरी ने इन फिल्मों को अमर कर दिया। अमरीश पुरी के अनुशासन की तुलना कर पाना मुश्किल है। हिंदी सिनेमा में उनकी एक भी लाइन ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें उन्होंने अपना 100% से ज्यादा एफर्ट नहीं लगाया हो। वे एक्टिंग को प्रोफेशन मानकर भी बहुत गंभीर रहते थे। ये बेहद विचलित करने वाली बात है कि थिएटर और सिनेमा को उन्होंने अपनी जिंदगी के 35 साल दिए। पैरेलल के साथ साथ मेन स्ट्रीम सिनेमा में भी उनका योगदान बहुत ज्यादा रहा, मगर उन्हें कभी भी बेस्ट एक्टर का एक भी अवार्ड नहीं दिया गया। कुछ एक बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड जरूर मिले। जिन एक्टर्स का कद अमरीश पुरी से बहुत कम है वो पद्मश्री लेकर बैठे हैं, मगर अमरीश पुरी को ऐसा कोई भी सिविलियन ऑनर नहीं दिया गया। वे हमेशा इसे लेकर नाराज भी रहते थे, इसलिए वे अपने अधिकारों को लेकर बहुत सजग थे। निर्माताओं से अपनी फीस लेते हुए और पत्रकारों को इंटरव्यू देते हुए वे सख्त रहते थे। उन्होंने कभी अपना इस्तेमाल नहीं होने दिया। वे फिल्मों में एक्टिंग करने वाले कलाकारों के अधिकारों के लिए भी काम करते थे। जिस उम्र में लोग फिल्मों में आने के बाद थकने लगते हैं उस उम्र में अमरीश पुरी ने फिल्मों में एंट्री ली। वे करीब 40 साल के हो चुके थे, लेकिन वे दुरुस्त आए थे। जल्द ही एक्टिंग के मामले में वे आगे पहुंच गए। अब की एक्टिंग हीरो हीरोइन से हटकर चरित्रों के निर्वाह तक पहुंच चुकी है। अब कैरेक्टर रोल ही मेन रोल है। आज अमरीश पुरी जिंदा होते तो धड़ाधड़ बेस्ट एक्टर के अवार्ड जीत रहे होते। 12 जनवरी 2005 को उनकी डेथ हो गई। वे 72 साल के थे। अमरीश पुरी पर बहुत बातें हो सकती हैं। आज जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी वो 8 बातें और किस्से जिन्हें हम कभी भूल नहीं पाएंगे। अमरीश पुरी हिंदी फिल्मों के सबसे महंगे विलेन थे। कहा जाता है कि एक फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपए लेते थे। डायरेक्टर परिचित होता था तो फीस कुछ कम भी कर देते थे। एक बार मेरी जंग और कालीचरण जैसी फिल्मों के प्रोड्यूसर एन सिप्पी की मूवी उन्होंने साइन की, लेकिन 3 साल तक शूटिंग का अता पता नहीं था। जब शूटिंग शुरू होने की स्थिति आई तब पुरी ने सिप्पी से उनके बड़े मार्केट रेट के हिसाब से 80 लाख रुपए मांगे। सिप्पी ने मना किया तो उन्होंने फिल्म ही छोड़ दी। ओम पुरी और अमरीश पुरी को लोग भाई मान लेते थे, हालांकि दोनों का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। जब साल 2005 में अमरीश पुरी की मृत्यु हुई तो ओम पुरी ने उन्हें याद करते हुए कहा, लोग अक्सर सोच लेते थे कि हम भाई हैं। हम लोग भी या तो तुरंत इसका खंडन कर देते थे या लोगों की गलतफहमी बनी रहने देते थे। मैं पुरी साहब पर धौंस जमाता था कि हम लोग भाई हैं और मेले में खो गए थे। मैं उन्हें कहा करता था, साहब अपनी जमीन जायदाद से मेरा हिस्सा दे दो, और वो अपनी कड़क आवाज में ठहाका लगाकर कहते थे, अरे चुप कर और चाय पी। अमरीश पुरी ने ओम पुरी के साथ 24 से ज्यादा आर्ट हाउस और कमर्शियल हिंदी फिल्में की थी, लेकिन दोनों के साथ में एक पंजाबी फिल्म में भी काम किया था। इसका नाम था चंद परदेसी, जो 1979 में आई। इसमें अमरीश की कास्टिंग ओम पुरी ने की थी, क्योंकि फिल्म के निर्माता पटियाला में ओम के होम टाउन से थे। वो मुंबई में किसी को जानते नहीं थे। इस फिल्म के बाद अमरीश ओम साथ में फिल्मों में दिखते थे। अमरीश पुरी और ओम पुरी हिंदी सिनेमा के 2 दिग्गज एक्टर्स थे जिन्हें सदियों तक याद रखा जाएगा। दोनों में काफी अभिनय बाकी था और उससे पहले ही वे गुजर गए। इन दोनों के प्रेम के कुछ और किस्से हैं, जैसे कि ओम अमरीश की आवाज ही की नकल बड़ी अच्छी तरीके से कर लेते थे। एक बार अभिनेत्री मीता वशिष्ठ ने अपने यहाँ पार्टी में ओम पुरी और उनकी पत्नी नंदिता को बुलाया। ओम को पार्टी का टाइम नहीं पता था तो उन्होंने मीता को फोन किया। मीता घर पर नहीं थी, इसलिए फोन नहीं उठा पाई। इसका फायदा उठाते हुए ओम पुरी ने अमरीश पुरी की आवाज में आंसरिंग मशीन पर मैसेज छोड़ दिया, अरे मीता कभी हमें भी बुलाया करो। मीता ने जब ये सुना तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत अमरीश पुरी को फोन किया ताकि न्योता दे सके। जब मीता ने उनके मैसेज के बारे में कहा तो अमरीश पुरी ने कहा,
तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ, वो ओम होगा। पुरी की आवाज में ऐसा ही ओम ने नसीरुद्दीन शाह के साथ भी किया था। नाइनटीन 1985 में रिलीज हुई फिल्म जबरदस्त में अमरीश पुरी और संजीव कुमार, सनी देओल, जयप्रदा जैसे एक्टर्स ने काम किया था। डायरेक्टर थे नासिर हुसैन। उनके भतीजे आमिर खान भी इस फिल्म में नासिर को असिस्ट कर रहे थे। बतौर असिस्टेंट ये आमिर की दूसरी फिल्म थी। आमिर प्रोडक्शन के जिस विभाग में थे वहां एकदम बारीकी से चीजों की लिस्ट बनाकर व्यवस्थित रूप से काम करते थे। एक दिन अमरीश पुरी का एक्शन सीन शूट हो रहा था। आमिर को एक्शन दृश्यों में कंटिन्यूटी देखने का काम दिया गया था। अमरीश को नहीं पता था कि वे नासिर के भतीजे हैं। अमरीश जब सीन शुरू करने को तैयार हुए तो आमिर ने उन्हें बता दिया कि पिछले सीन में उनकी पोजीशन क्या थी। पुरी ने सुना और सीन में खो गए। उनका ध्यान एक्टिंग में इतना लगा हुआ था कि वे कंटिन्यूटी भूल ही गए। लेकिन आमिर भी उतनी ही बार उनके पास जाकर उन्हें बताते कि कहाँ गलत कर रहे हैं। कुछ देर में पुरी ने अपना आपा खो दिया। वे लगे आमिर पर चीखने। आमिर भी सिर नीचे करके पुरी को सुनते रहे और कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद पुरी शांत हुए। सेट पर सन्नाटा हो गया तो नासिर हुसैन आए और उन्होंने अमरीश पुरी से कहा कि आमिर तो बस अपना काम कर रहे थे। बाद में पुरी को एहसास हुआ कि वे गुस्से में ज्यादा बोल गए। उन्होंने आमिर से माफी मांगी और उनके काम के प्रति समर्पण की तारीफ की। अमरीश पुरी और आमिर ने कभी साथ में काम नहीं किया। दामिनी में जरूर दोनों थे, लेकिन साथ में उनका कोई सीन नहीं था। पुरी ने इसमें एक वकील चड्डा का रोल किया था, वहीं आमिर मेहमान भूमिका में थे। लेकिन एक फिल्म दोनों साथ कर सकते थे जो बेहद मजेदार साबित होती। वह फिल्म थी प्रियदर्शन की मुस्कुराहट, जो 1992 में रिलीज हुई। इसमें पुरी ने बाहर से सख्त, अंदर से नरम रिटायर्ड जस्टिस गोपीचंद वर्मा का रोल किया था। आमिर और पूजा भट्ट को दो अन्य प्रमुख भूमिकाओं में लिया जाना था, लेकिन बाद में निर्माताओं ने उन दोनों की जगह न्यू कमर जय मेहता और रेवती को लिया। नाइनटीन 1984 में जब डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग जॉर्ज लुकस की कहानी पर हॉलीवुड का अपना बड़ा प्रोजेक्ट इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम बना रहे थे, तो विलेन के रोल में उन्हें अमरीश पुरी जम गए। उन्होंने पुरी का अभिनय देखा था और कायल हो गए थे। बताया जाता है कि पुरी को कहा गया कि वो अमेरिका आए और अपना ऑडिशन दे, जिस पर पुरी ने मना कर दिया। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि अगर ऑडिशन देना है तो इंडिया आकर लो। वे इस हॉलीवुड फिल्म की मसाला स्क्रिप्ट से भी प्रभावित नहीं थे और करीब करीब मना भी कर चुके थे। लेकिन जब सर रिचर्ड एटनबरो ने उन्हें कहा कि स्पीलबर्ग अपनी फिल्मों में जो टेक्निक यूज करते हैं उससे उनकी फिल्में खास होती हैं, तो पुरी ने वो फिल्म की। वे एटनबरो के डायरेक्शन वाली गांधी में काम कर चुके थे। इंडियाना जोन्स में पुरी ने नरबली देने वाले पुजारी मोलाराम का किरदार निभाया था। हिंदी सिनेमा में मोगैम्बो को उनका सबसे लोकप्रिय किरदार माना जाता है, लेकिन मोलाराम ने विश्व भर के दर्शकों के बीच अपनी अमिट जगह बनाई। बाद में स्पीलबर्ग ने कहा था, अमरीश मेरे फेवरेट विलेन है, दुनिया ने उनसे बेस्ट किसी को पैदा नहीं किया और ना ही करेगा। स्पीलबर्ग की इंडियाना जोन्स में मोलाराम का किरदार करने के लिए पुरी को अपना सर शेव करना पड़ा। फिल्म खत्म हो गई, उसके बाद भी उन्होंने सिर पर बाल नहीं रखे। वे शेव्ड लुक में ही हमेशा रहे, ताकि आगे अलग अलग फिल्मों में किरदारों के लिए अलग अलग विग्स पहने तो बिल्कुल नेचुरल लग सके। अमरीश पुरी वीडियो या ऑडियो इंटरव्यूज नहीं दिया करते थे। कुछ मौकों पर उनकी फुटेज नजर भी आती है तो वो शूट के दौरान की रही है। वे अखबारों या मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए भी अपनी आवाज रिकॉर्ड नहीं करने देते थे, ताकि फिल्मों में उनकी आवाज की दुर्लभता बनी रहे। वे विनम्रता से रिकॉर्डर बंद करने के लिए बोल देते थे। बड़े भाई और जाने माने एक्टर मदन पुरी की तरह अमरीश पुरी की आवाज भी शुरू से दमदार थी, लेकिन थिएटर में आने के बाद उन्होंने अपनी आवाज पर खास काम करना शुरू किया। वे रोज कुछ घंटे आवाज बेहतर करने के लिए अभ्यास करते थे। फिल्मों में उनका बड़ा नाम हो गया, तब भी वो रोज प्रैक्टिस करते थे। कभी कभी तो दिन में 4 घंटे तक वे रियाज भी किया करते थे। जब फिल्म मैगजीन्स उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल करती थी तो पूरी स्पष्ट रूप से कह देते थे कि उन्हें कवर स्टोरी मिलेगी तभी वो इंटरव्यू देंगे। अपने अधिकारों को लेकर वो बहुत सजग थे। इस जिद की वजह थी उनके संघर्ष। अमरीश पुरी कहते थे कि उन्होंने तिनका जोड़कर जीवन में सफलता पाई है, खुद को बेहतर किया है और वे एक्टिंग में जबरदस्त मेहनत करते थे, इसलिए फीस में या दूसरी चीजों में कभी भी समझौता नहीं करते थे। जब अमरीश पुरी 22 साल के थे तो उन्होंने एक हीरो के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। ये 1954 की बात है। प्रोड्यूसर ने उनको ये कहते हुए मना कर दिया था कि उनका चेहरा बड़ा पथरीला सा है।
इसके बाद पुरी ने थिएटर का रुख किया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के निदेशक के रूप में हिंदी रंगमंच को जिंदा करने वाले इब्राहिम अलकाजी 1961 में अमरीश पुरी को थिएटर में लाए। तब अमरीश बंबई में कर्मचारी राज्य बीमा निगम में नौकरी कर रहे थे। जल्द ही वे लेजेंडरी रंगकर्मी सत्यदेव दुबे के सहायक बन गए। शुरू में नाटकों में दुबे से आदेश लेते हुए उन्हें अजीब लगता था कि कम कद का ये छोकरा उन्हें सिखा रहा है, लेकिन जब दुबे ने निर्देशक के तौर पर सख्ती अपनाई तो पुरी उनके ज्ञान को मान गए। बाद में पुरी हमेशा दुबे को अपना गुरु कहते रहे। फिर नाटकों में पुरी के अभिनय की जोरदार पहचान बन गई। फिल्मों के ऑफर आने लगे तो पुरी ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अपनी करीब 21 साल की नौकरी छोड़ दी। इस्तीफा दिया तब वे ए ग्रेड के अफसर बन चुके थे। पुरी नौकरी तभी छोड़ देना चाहते थे जब वो थिएटर में एक्टिव हो गए, लेकिन सत्यदेव दुबे ने उनको कहा कि जब तक फिल्मों में अच्छे रोल्स नहीं मिलते वे ऐसा ना करें। आखिरकार डायरेक्टर सुखदेव ने उन्हें एक नाटक के दौरान देखा और अपनी फिल्म रेशमा और शेरा में अच्छे दिल वाले ग्रामीण मुस्लिम किरदार के लिए कास्ट कर लिया। तब वे करीब 39 साल के ही थे। अमरीश पुरी ने 70 के दशक में कई अच्छी फिल्में की। मीनिंगफुल सिनेमा में वो अलग लेवल पर जा चुके थे, लेकिन मुंबई में कमर्शियल सिनेमा में उनकी पहचान 80 के दशक में बननी शुरू हुई। इसकी शुरुआत 1980 में आई डायरेक्टर बापू की फिल्म हम पांच से हुई, जिसमें संजीव कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, राज बब्बर और कई सारे अच्छे एक्टर्स थे। इसमें पुरी ने क्रूर जमींदार ठाकुर वीर प्रताप सिंह का रोल किया था। बतौर विलेन उन्हें सबने नोटिस किया, लेकिन डायरेक्टर सुभाष घई की विधाता से वो बॉलीवुड की कमर्शियल फिल्मों में बतौर विलेन छा गए। फिर अगले साल आई फिल्म हीरो के बाद उन्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। यहाँ से हालत ये हो गई थी कि कोई भी बड़ी कमर्शियल फिल्म बिना पुरी को विलेन लिए नहीं बनती थी। मैटिनी शो में आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।